हम लोग सॉल्व करते हैं। EVS का पार्ट सेक्शन 3 है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करती है। पेपर है 21 दिसंबर 2021 का। तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बोला नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। झील, झरना, तालाब, पहाड़, नदी उपरोक्त में से कौन सा भिन्न है? झील पानी की जगह है, झरना पानी वाला क्षेत्र है, तालाब पानी वाला क्षेत्र है, जबकि पहाड़ पानी वाला क्षेत्र नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। गुजरात में लोग दाल के साथ चपाती खाते हैं और दाल में शक्कर डालते हैं। ये बहुत फेमस वहाँ का है, बिल्कुल सही बात है। केरल में अधिकतर लोग किसी भी करी के साथ टैपिकोवा खाते हैं, बिल्कुल सही बात है। कश्मीर में लोग नारियल तेल में बनी समुद्र की मछली खाते नहीं, जबकि सरसों तेल में बनी खाते हैं। ये गलत हो गया। गोवा में लोग सरसों तेल में बनी नहीं, वहाँ नारियल तेल में बनी मछली खाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए और बी सही है, यानी कि क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। नीचे दी गए पक्षियों की वह कौन सी प्रजाति है जिनकी आँख मानव की भांति उसके सामने की ओर होती है? दर्जन चिड़िया है वो, टेलर बर्ड है, बीवर पक्षी, कलचड़ी या उल्लू? तो उल्लू है, जो उसकी क्या होती है, एकदम सामने की तरफ होती है, आदमी जैसा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आंसर 4। क्वेश्चन नंबर 64। स्थानों का मिलान करना है, कहाँ पर कैसा घर बनता है? तो मोलन गांव है असम में। ये आप जानते हैं कि बांस के जो खंभे होते हैं उससे बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 का 3 हो गया। ठीक है। लद्दाख में क्या बनता है? लद्दाख में देखने को मिलेगा आपको मिट्टी और चूने से पुती हुई पत्थर की दीवारें, लकड़ी के फर्श और लकड़ी के समतल छतें। तो बी का 4 हो जाएगा। मनाली में हो जाएगा पत्थर अथवा लकड़ी से बने ढालनुमा छत, 5 हो जाएगा। और राजस्थान में क्या होता है जानते हैं? मिट्टी की मोटी दीवारें जिनकी छतें कटीली झाड़ियाँ की हैं। तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। हाथियों के विषय में नीचे दी गई कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है हाथी एक साथ समूह में रहते हैं जिन्हें झुंड कहते हैं, बिल्कुल बात सही है। हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ और बच्चे रहते हैं, ये भी बात सही है। हाथियों के झुंड में कितनी भी हथिनियाँ और बच्चे नहीं, ऐसा बात नहीं है, उसका निश्चित संख्या होता है। हाथी 4-5 वर्ष की आयु तक ही झुंड नहीं, ऐसा बात नहीं है। ऑप्शन नंबर ए और बी सही है। क्या हो जाएगा आंसर? तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। कोई व्यक्ति गुजरात से चलता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 55। इसको सोल्व कीजिएगा तो 55 किलोमीटर प्रति आवर आएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों में से किसके बागीचों में तेजपत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च उगते हैं? तो मसाले की बेसिकली खेती होती है। तो क्या है? केरला है, जहाँ पर मसाले की खेती प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, निपेंथिस के विषय में एक पौधा है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यह पौधा कीड़े मकोड़ों, मेढकों और चूहों को फंसाकर शिकार करता है, इसलिए इसे शिकारी पौधा भी कहते हैं। पहला ऑप्शन सही है। यह पौधा हमारे देश में नहीं पाया जाता, ऐसा बात नहीं है, यह मेघालय राज्य में पाया जाता है भारत के। यह पौधा कीड़े मकोड़े को खींचने के लिए मुँह का आवाज़ निकलता है, ऐसा बात नहीं, आवाज़ नहीं निकलता है। इसका आकार घड़े जैसा होता है, जिसकी मुँह पत्ती से ढका होता है। कोई भी कीड़ा मकोड़ा इसके मुँह के ऊपर पहुँचते इसमें फंस जाता है और बाहर नहीं निकल पाता है। ऑप्शन नंबर ए और डी सही होगा। तो क्या हो जाएगा आंसर? सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 69। दांडी यात्रा जानते हैं अपन, 1932 महात्मा गांधी द्वारा। नेक्स्ट, नीचे दी गई किस रोग के प्रकरण में डॉक्टर रोगियों को गुड़, आंवला और हरी पत्तियों वाला सब्जियों को खाने के लिए सलाह देते हैं? तो एनीमिया, खून की कमी होता है, तो ऐसा किया जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 71। माउंट एवरेस्ट के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह हमारे देश का भाग है, सही बात है भाई। इसकी ऊंचाई 8,900 मीटर है, बिल्कुल सही बात है। बछेंद्री पाल, अच्छा माउंट एवरेस्ट क्या भारत में है क्या? नेपाल में पड़ता है। बछेंद्री पाल
इस पर्वत पर चढ़ने वाली भारत की पहला महिला बनी, बिल्कुल सही बात है। और सर्वप्रथम 23 मई 1994 को द्रौपदी पर गड़ा, नहीं ऐसी बात नहीं है। ऑप्शन नंबर बी और सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो दक्षिण पूर्व आंसर आएगा। ठीक है। थर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें पत्तियों की जगह कांटे होते हैं, इसकी जड़ें उथली होती है, यह अपने तने में जलनिश्चल रहता है, और यह 8 मीटर से ऊंचा होता है। ऑप्शन नंबर चौथा, ऐसा नहीं है कि वो बोलता है कि एक मतलब पौधा के 8 गुना बड़ा होता है, 8 मीटर ऊंचा नहीं। तो ऑप्शन नंबर तीसरा, फोर्थ भी और थर्ड भी होता है। ठीक है, तीनों ऑप्शन गलत है, दोनों ऑप्शन गलत है, तीसरा और चौथा। कुड़ुक कहाँ की भाषा है? जानते हैं, झारखंड की भाषा है। कहानी है, जब पढ़िएगा एनसीईआरटी के बुक्स तो उसमें कहानी बताया गया है। गुजरात के निकटवर्ती राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, कर्नाटका नहीं है, हरियाणा तो गुदम पटना दिल्ली के बगल में है, ऐसा नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? 4। निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है? तो पर्यावरण मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, यह मुख्य उद्देश्य है पर्यावरण अध्ययन का। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट, कक्षा 5 का पाठ किसानों की कहानी बीज की जुबानी शुरू होती है। मुख्य प्रश्न के द्वारा, जैसे जो भोजन हम खाते हैं उनको कौन कौन पैदा करता है। ठीक है, तो मुख्य प्रश्न जो है ऐसा क्या होगा, बच्चों में क्या विकास होगा इससे? तो बच्चों की सोच में नई दिशाओं को लेकर जाती है, बिल्कुल सही बात है। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में सहायता करती है, ये भी बात सही है। बच्चों की स्मरण नहीं, याद करने की क्षमता विकास नहीं करती है। और शिक्षा को अच्छा मनसा बनाने में ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए और बी होगा सर। क्या हो जाएगा? फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या के सुझावित थीम का उप थीम है? सब थीम मांग रहा है। तो परिवार एवं मित्र ये थीम है, हम चीज़ें जो कर बनाते हैं ये भी थीम है, आवास भी थीम है, सब थीम है, जानवर और पौधे। आंसर क्या हो जाएगा? 4। क्वेश्चन नंबर 79, पर्यावरण अध्ययन में सार्थक पूर्ण सीखना, मीनिंगफुल लर्निंग, निम्नलिखित में से किसके द्वारा नहीं हो सकता है? किस्से और कहानियाँ द्वारा हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। बच्चों को अपने पर्यावरण को खोजने को अवसर देना, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, बिल्कुल सही है, ये हो सकता है। प्रत्येक उप प्रकरण के परिणाम में मुख्य प्रश्नों को पूछना, प्रश्न पूछने द्वारा बच्चों को सार्थक मीनिंगफुल लर्निंग हो सकता है। बच्चों को स्मरण एनसीएफ मना किया है, ऐसा नहीं कर सकते। आंसर क्या हो जाएगा? 4। क्वेश्चन नंबर 80, निम्न में से कौन से सीखने के सिद्धांत पर पर्यावरण आधारित होता है? मूर्त से अमूर्त, बिल्कुल सही बात है। अमूर्त से मूर्त नहीं होता है, वैश्विक समान नहीं होता, अज्ञात से ज्ञात नहीं होता। आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का गुण नहीं होना चाहिए? यह एक एकीकृत विषय है, बिल्कुल सही बात है। यह संदर्भित होना चाहिए, बिल्कुल सही बात, कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए। यह बाल केंद्रित है, बिल्कुल सही बात है। यह एक विषय है नहीं, यह थीम बेस्ड है। यह 82, भोजन किस प्रकार से खराब होता है? इससे संबंधित प्रश्न के संचालन में एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक बच्चों की सहायता करता है। निम्नलिखित में से क्या इस प्रयोग में प्रक्रिया आधारित सीखने का उद्देश्य नहीं है? ठीक है, तो अवलोकन और सूचना दर्ज करना ये सीखेगा बच्चा, विश्लेषण करना सीखेगा, प्रयोग करना सीखेगा। मेमोरी किसी भी चीज़ का सीखने का उद्देश्य नहीं है, याद करना। आंसर क्या हो जाएगा? 4। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए ज्ञान की रचना के लिए प्रभावशाली संसाधन नहीं होगा? वास्तविक जीवन की घटनाएं हो सकती हैं, सामुदायिक सदस्य, ये भी हो सकता है भाई, लोग समुदाय से सीखेगा भाई, चूँकि इन्वायरमेंट है, कक्षा की चारदीवारी और बच्चों के स्थानीय संसाधन का उपयोग। ऐसे तो चारों चारदीवारी का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रभावशाली उतना नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो नहीं होगा, केवल सी नहीं होगा। 84, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति या युक्तियों के द्वारा कक्षा 5 के उप विषय
बोलती इमारतें एक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा अर्थपूर्ण तरीके से संपादित की जा सकती है। मानचित्र और चित्र बिल्कुल करा सकते हैं इससे आप। व्याख्यान चर्चा नहीं, व्याख्यान कभी नहीं करना है बच्चों को। लेक्चर का यूज कभी भी प्राइमरी एजुकेशन में नहीं किया जाता है। सर्वे के संचालन उपरांत उस पर चर्चा करना बिल्कुल सही बात है, आप उस पर चर्चा कीजिए। सर्वे के बाद बच्चों को नारे लिखने को कहना, ये कर सकते हैं कि उतना उचित नहीं है। ये ऑप्शन नंबर ए और सी ज़्यादा उपयुक्त है। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, बच्चों के सीखने की प्रगति के वर्णन अभिलेख आधारित है। मौखिक तकनीक पे, प्रोजेक्ट तकनीक पर, अवलोकन पर। आप जानते हैं ABS का मुख्य उद्देश्य क्या, बच्चों में मुख्य उद्देश्य बच्चों में है क्या, ऑब्जर्वेशन का पावर डेवलपमेंट करना बच्चों में, ठीक है, अवलोकन पर आधारित होना है। सी CCE के अनुसार पर्यावरण अध्ययन में स्व आकलन सम्मिलित है। सीखने के समान आकलन, असेसमेंट एज लर्निंग, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 87, बच्चों के सीखने की प्रगति को आंकने के लिए शिक्षकों के द्वारा अक्सर पोर्टफोलियो का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। पोर्टफोलियो है क्या, बच्चों को सीखने की प्रगति का एक संचय अभिलेख, बिल्कुल सही बात है। बच्चों द्वारा अपने कार्यों को प्रदर्शित करने में समर्थ बनाता है, बिल्कुल सही बात है। सिर्फ 1 वर्ष के बच्चों को नहीं, ऐसा बात नहीं है, आप बहुत सारे वर्षों से कलेक्ट कर सकते हैं। बच्चों को सीखने और आकलन में सक्रिय भागीदारी बनाने में समर्थ करता है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर A, B और D हो जाएगा। फोर्थ 88, पर्यावरण अध्ययन के में बच्चों के लिए संवेदनशील मुद्दे जैसे लिंग भेद का अर्थपूर्ण संपादन किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। कैसे कीजिएगा इसको, बच्चों के मध्य बातचीत का संचालन करके बिल्कुल कर सकते हैं। व्याख्यान का आयोजन करके, व्याख्यान के पश्चात चर्चा करके, लेक्चर तो देना नहीं है, प्रदर्शनी का आयोजन करना है। इससे अच्छा है कि आप बच्चों के साथ बातचीत करके आप उसको कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन के लिए सबसे कम उपयुक्त है। तो बंद उत्तर वाला प्रश्न जानते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चन, ये सबसे कम उपयुक्त है। निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन के में आकलन का संकेतक होना चाहिए। सहयोग, स्मरण करना, पैसे करना, 8। आप इंडिकेटर को समझेंगे, सहयोग को समझेंगे। तो इस तरह से 30 प्रश्न हुए सॉल्व। सो थैंक यू।